कायरा साहब, एक तरफ तो किसान एहतजाज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ सियासी जमातें भी एहतजाज करना चाहती हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं मिल रही और उन पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं। आज असद कैसर साहब ने कहा है कि जी बाकी जमातें अगर जलसे करना चाहें, जुलूस करना चाहें, खासतौर पर पीपल्स पार्टी का उन्होंने नाम लिया है, उन्हें तो इजाज़त है लेकिन हमें इजाज़त नहीं है। सुनिए। दफा 144 के नाम से जो पर्चे काटे गए हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि क्या इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है? क्या इस वक्त इस मुल्क में जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है? मुझे अफसोस ये है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है, तो वहां दफा 144 लगाती है। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में कोई मसला नहीं, सिंध में जलसे करे कोई मसला नहीं, तहरीक इंसाफ जलसे करे तो उसके ऊपर दफा 144 इजाजत नहीं देती। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसे जुलूस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। कायरा साहब, असद कैसर साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जलसे जुलूस करे तो उन्हें इजाजत है, लेकिन हम करना चाहते हैं तो हम पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे पर्चे काटे जा रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ तो बिल्कुल नहीं होगा अगर उनको रोका जाएगा तो। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर जलसे करती है तो वो बाकायदा इजाजत लेती है। हम अपोजिशन में थे तब भी, हम हुकूमत में तब भी, हम तो बाकायदा कॉम्पिटेंट फोरम से इजाजत के अंदर रह के जलसे करते थे। अगर आप उससे हटके और कानून वायलेट करके कोई जलसे करना चाहते हैं तो उसकी कानून इजाजत नहीं देगा। ये एक और इशू है। ये तो तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी समझना चाहिए। और जायज जलसे करना उनका हक है, वो इंतजामिया से इजाजत ले और सही जगहों पे जलसे करे। तो कह रहे साहब, अब इंतजामिया इजाजत नहीं देती, मसला तो यही है ना, आप इजाजत मांगते हैं तो आपकी जमात को इजाजत मिल जाती है, लेकिन अगर वो इजाजत मांगे तो नहीं मिलती। यही उनका बुनियादी नुक्ता है। ऐसे नहीं है जी, वो इंतजामिया की शराइत मानने को तैयार नहीं होते और उसको वायलेट करते हैं। का रिकॉर्ड ये है। और ये हर मामले में फटा लड़ाई और तसादम जो है, ये उनकी हिकमत अमली है और उनकी हद तक वो हिकमत अमली उनके लिए पे कर रही है, कामयाब है। भले उसका मुल्क को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर वो पीसफुल मीन्स में जलसे करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल इजाजत मिलनी चाहिए। और अगर कहीं कोई गवर्नमेंट उनको, भले वो सिंध की कमेटी हो, अगर उनको इजाजत नहीं दे रही तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, जाके वहां से परमिशन ले लें। कह साहब, आजकल पीटीआई की एक तो स्टेटमेंट उनकी ऑफिशियली उन्होंने ये दिया कि जी हम अगेन दोहराते हैं अपनी बात को कि हम पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से और एमक्यूएम से बातचीत किसी सतह पर नहीं करना चाहते। एस्टैब्लिशमेंट से अलबत्ता वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप समझते हैं कि चलिए अगर वो सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते तो एस्टैब्लिशमेंट एक किरदार जो कि माजी में भी वो अदा करती रही है, इस मसले के हल के लिए या बहरानों से निकालने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार हो सकता है? देखिए, अगर कोई क्राइसिस होता है, अगर कोई मुल्क में मसला दरपेश होता है तो हुकूमत वक्त अपनी एजेंसीज के जिम्मे ड्यूटियां असाइन करती है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं। हमारे मुल्क के अंदर जरा यहाँ पे माहौल और है और यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उससे बियॉन्ड भी जाके अपना काम करती रही है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी के लिए गुफ्तगू हमेशा सियासी कुव्वतों के दरमियान होती है। इतनी ब्लेटेंटली अगर कोई कह रहा है कि अगर मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ सियासी कुव्वतों से और मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अलल ऐलान आप इस बात का इकरार कर रहे हैं और आप इस मुल्क के अंदर ये मुस्तकिल सनद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब सियासी कुव्वतों से बात नहीं होगी, अब एस्टेब्लिशमेंट से होगी। क्या ये पाकिस्तान में जमहूरियत या सियासी इस्तेहकाम या इस मुल्क के जमहूरी अमल को या हमारे इदारों के एहतराम के लिए बेहतर होगा? सही है कायरा साहब, लेकिन सियासी जमातों उनका नुक्ता ये बिल्कुल इसी अल्फाज में सवाल उनसे हुआ है उनके रहनुमाओं से। वो कह रहे हैं जी हम तो सियासी जमातों से बातचीत करने से इनकारी नहीं है, हम तो ऑलरेडी ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, हम मखसूस इन 3 जमातों से इसलिए नहीं करना चाहते कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, इनसे बातचीत करेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं निकल सकता। तो वो तो अलग भी हमारी जमातों को तो नहीं कर रहे। हमको हुकूमत में थे कि हमने मैंडेट जो बकौल उनके हम पे इल्जाम लगेगा, इल्जाम तो लगेगा सरकारी इदारों पे। किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? वो आज बातें करना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल तसादम की तरफ ले जाके, इस मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाके, इस मुल्क के रहे सहे जो थोड़ी बहुत सियासी कदर बाकी रह गई उसको भी खत्म करना चाहते हैं। और इदारों पे भी एक और तरह का वार शुरू होने लगा है। ये अगर ये बात किसी लेवल पे एक्सेप्ट कर ली जाती है तो इसका मतलब है कि इस मुल्क के अंदर इदारों का एहतराम
और भी खत्म होकर और वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। ये क्या चाहते हैं? कायरा साहब, इस बात का फैसला किसने करना है कि तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहती तो क्या इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के नुमाइंदे उनसे बातचीत करें? ये इस बात का फैसला क्या हुकूमत करेगी या खुद इदारे करेंगे? देखिए, फैसला तो करना है इमरान खान ने, फैसला करना है पीटीआई ने, और उनको डायलॉग इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए उनके भी जो मुतालबात हैं, उनका भी जो क्लेम है उसकी एड्रेसल के लिए हो या मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने की पॉलिसियां हो, तो इसके ऊपर अगर गुफ्तगू होनी है तो सियासी कुव्वतों के दरमियान जहाँ पे आपको अपने इदारों की जरूरत हो वहां उनसे मदद ली जाती है, उनके जिम्मे ड्यूटियां असाइन की जाती है, ये अपनी जगह। लेकिन ये कहना कि हम सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे, ये तो इट्सेल्फ क्या इजहार है, इसका क्या इकरार है? किस सियासी जमात से बात करेंगे? जमात इस्लामी से? किस जमात से बात करेंगे? मौलाना फजल रहमान तो पहले उनके साथ है। बाकी जमातें कौन सी हैं? आप पार्लियामान के अंदर मौजूद और हुकूमत के अंदर मौजूद जमातों से बात नहीं करना चाहते तो बुनियादी तौर पे वो इनकार करने का एक नया रंग इख्तियार कर रहे हैं और मुल्क के अंदर अनारकी हो रही है। आप लोग मीडिया के दोस्त भी इस बात को उठा रहे हैं कि जी देखिए, अच्छा वो बात करना चाहते हैं तो क्या हर्ज है। आप जरा देख लीजिए कि इसके माने क्या हो, इसके मतलब क्या निकलेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। कायरा साहब, क्या कोई ऐसी सियासी कुव्वत मौजूद है, कोई ऐसी सियासी जमात जो दोनों के दरमियान में बैठ जाए? जैसे एक ज़माने में अभी इलेक्शन के मामले में भी जमात इस्लामी ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की थी पिछले साल, जब दो सूबों के इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, वो दोनों जो फरीक हैं उनसे मिले थे, दरमियानी राह निकालने की कोशिश की। कोई सियासी कुव्वत ये इस वक्त ऐसी हो सकती है जो किरदार अदा करे, जो दोनों तरफ बैठ सके? मुझे अफसोस है, बहुत बहुत अफसोस है ये बात कहते हुए कि साहब आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ हुकूमत के अंदर मौजूद जमातें हैं, वो मुस्लिम लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, वो एमकेएम है, हम तो सारे कह रहे हैं कि हम उनसे डायलॉग करना चाहते हैं। 5 साल से वो हमें मुसलसल तजलील कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मुसलसल गालियां दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करें, हमसे बैठे। वो कहते हैं मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनकी तरफ नहीं देखूंगा, शक्लें नहीं देखूंगा। अवाम ने वोट दिए हैं, अवाम ने मैंडेट दिया है। अच्छा, फर्ज करें एक लम्हे के लिए उनकी इस बात को फर्ज करें माना कि उनके कुछ वोट, उनकी सीटें जो हैं वो ले ली गई उनसे। इसका मतलब है कि अगर उनको 150 सीट हो, कहते हैं 150 हमारी है, तो बाकी सीटें तो बाकी जमातों की है ना। जहां से वो जीते हैं वहां पे भी बाकी जमातों के वोट तो है ना। उसको वो मानने को तैयार नहीं है। वो ना उन वोटों को मानते हैं, ना उन सीटों को मानते हैं जो अपोजिशन को या उनके मुखालिफिन को मिली हुई है। ये क्या तरीका है? क्या इससे मुल्क आगे बढ़ेगा? और उससे बढ़ के आगे आप कह रहे हैं कि जी कोई दोनों के दरमियान कराए। ओ भाई, हम तो बैठे हैं तैयार, उनको जाके कोई कायल करे कि भाई डायलॉग करने के बगैर डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ती। डेडलॉक क्रिएट करके डिक्टेटरशिप आती है और वो डिक्टेटरशिप के आसार होते हैं। सही है। नहीं, लेकिन कायरा साहब, ये क्या अमली तौर पर ये मुमकिन है कि एक सियासी जमात जिसके बारे में दूसरी सियासी जमात समझती है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, वो उन्हीं से मिलकर उनको कहेंगे जी आपने हमारा मैंडेट चुराया, और वो मान भी जाएं? क्या इस बात का कोई इम्कान होगा कि हाँ ठीक है हमने मैंडेट चुराया है या वापस ले लो? ये तो जाहिर है इस बात का कोई इम्कान ही मौजूद नहीं है। तो ये मुज़ाकरात अगर होते भी हैं नून लीग और पीटीआई के दरमियान, तो ये नतीजा खेज कैसे हो सकते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल कुलिया है। उनका जो क्लेम है उसका लीगल तरीका फिर क्या है? उसके क्लेम को एड्रेस करने का लीगल तरीका है इलेक्शन कमीशन, वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, और वो है सुप्रीम कोर्ट। वहां वो जा चुके हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है।